क्या हम भी मार्केट जैसी मिठाइयाँ घर में बना सकते हैं कम खर्च में, कम पैसे में? इससे हमारे बहुत सारे पैसे भी बच जाएं, खर्च भी कम लगे, टाइम भी कम लगे। क्योंकि मार्केट की मिठाइयाँ तो बहुत ज़्यादा महंगी रहती हैं और त्योहारों के सीज़न में थोड़ा मिलावटी भी मिलती हैं। क्यों ना शुद्धता के साथ घर पे बनाया जाए, जो टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी हो। तो चलिए, आज की रेसिपी कुछ ऐसी ही होगी। बनाना स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है, थोड़ी सी भी यूजफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, आज हम क्या बनाएंगे जो कि आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है इस टाइम पे हमारे यहाँ, तो ऐसे में तो ऐसे लगता है कि गर्मा गर्म कुछ मिठाइयाँ मिल जाएँ, जलेबियाँ मिल जाएँ, पकौड़े मिल जाएँ। इस तरीके की मिठाइयाँ सबका खाने का मन करता है। और वैसे भी आगे नागपंचमी, रक्षाबंधन और गणेश चतुर्थी और भी सारे त्यौहार आने वाले हैं। ऐसे में अगर आप भी मिठाइयाँ बनाना चाहते हैं तो घर पे बना सकते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे दूध से ही मावा तैयार किया है घर पे। यही मावा हम मार्केट में लेने जाते हैं तो हमें ये बहुत महंगा मिलता है। हमने 2 लीटर भैंस का फुल फैट मिल्क लिया था, इसमें से हमें 500 ग्राम आराम से मावा तैयार मिलता है। तो 1 घंटे के अंदर हमने मावा बना के रेडी कर लिया था, जो कि हमने दूध से बनाया हुआ है। और आपको ओवरवाइज आ रही होगी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा वाली हमारे यहाँ आज हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने मावा को अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब यहाँ पे हमने मेजरमेंट कप लिया है, तो मावा हमारा 500 ग्राम है, तो हमने यहाँ पे ये देखिए 1 कप से इतना खाली है, हमने यहाँ पे मैदा लिया है। अगर आप घर का मावा इस्तेमाल बना हुआ करते हैं तो फिर आप यहाँ पे मैदा डाल सकते हैं 1 कप से थोड़ा सा खाली। और अगर आप मार्केट वाला मैदा ले रहे हैं तो फिर आप वहाँ पे 3 से 4 चम्मच, बड़े चम्मच से ही मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि घर में जो हम मावा बनाते हैं वो फुल फैट मिल्क से बनाया जाता है, और अगर मावा में हमारा चिकनाहट नहीं रहेगा तो फिर हमारे जो गुलाब जामुन बनेंगे वो बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेंगे। आप वहाँ पे मैदा का इस्तेमाल कम ही करिएगा, खाने वाली चम्मच से 4 से 5 चम्मच, अगर आप 500 ग्राम मावा मार्केट वाला ले रहे हैं। और कभी कभी मार्केट में भी हमें अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसी बातें नहीं हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हर जगह का अलग अलग रेट होता है, हर जगह अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आपके यहाँ अच्छा मिल जाता है तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग घर पे ही मावा बनाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें पानी, दूध, घी कुछ नहीं डालना है, केवल मावा और मैदा को हमें गूँथ लेना है। 1 पिंच के लगभग हमने यहाँ पे खाने वाला सोडा डाला हुआ था, और अच्छे से हमें इसे गूँथ लेना है। अगर आपको लग रहा है कि डो हमारा सख्त है तो फिर आप यहाँ पे 2 से 3 चम्मच दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, हाथों से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने क्लिप को काटा नहीं है, पूरा क्लिप आपको वीडियो में देखने के लिए ऐड किया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और त्योहारों में आप भी मार्केट जैसे बिल्कुल हलवाई स्टाइल यह गुलाब जामुन बना सके। सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी यह गुलाब जामुन बन के तैयार होते हैं। सिर्फ घर पे दूध से आप मावा बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे हाथों की चिकनाहट से आपको समझ में आ रहा होगा हमारे हाथ कितने ऑयली दिख रहे हैं आपको। और हमने यहाँ पे घी वगैरह कुछ नहीं डाला है। हमारा जो मावा बना था वो फुल फैट मिल्क से बना हुआ था, इसलिए हमें यहाँ पे किसी घी या दूध की ज़रूरत नहीं पड़ी। और हम इस तरीके से गुलाब जामुन का शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स, सिर्फ 1 पीस अगर हम मार्केट से गुलाब जामुन ये लेते हैं तो हमें 12 से 15 रुपये पर पीस पड़ता है। और जब हम घर पे बनाते हैं तो हमारे बहुत सारे पैसे बच जाते हैं, क्योंकि घर पे हम दूध से मावा बना के और इस मिठाई को बना सकते हैं। और इस मिठाई को बना के अपने त्योहारों में 4 चांद लगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट से तो इतना ढेर सारा हम लोग ला नहीं सकते हैं। क्यों ना घर पे बनाया जाए कम खर्च में। अब हम यहाँ पे जिस कप से मैदा लिए थे उसी कप से हम यहाँ पे 2 कप चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि चीनी भी हमारी 600 ग्राम के लगभग होगी। थोड़ा सा हमने और डाला था, और चीनी में हमने 2 कप पानी भी डाल देना है। अब हम यहाँ पे चाशनी रेडी करते हैं। सबको पता है
कि गुलाब जामुन की चाशनी कोई तार वाली नहीं बनती है, पतली बनती है, थोड़ी सी जैसे हम जैसे ऑयल थोड़ा सा जैसे हम हाथों में लगाते हैं ना, मस्टर्ड ऑयल अगर आप लगाते हैं वो थोड़ा मोटा मोटा सा लगता है ना, इस तरीके की हमें चाशनी चाहिए। जैसे हमारा तेल होता है, थोड़ा सा दोनों उंगली के बीच में टच करके देखेंगे तो थोड़ा सा चिपचिपाहट आएगी। इस तरीके की हमें चाशनी चाहिए, जो कि आगे आपको क्लिप में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमारा तेल या घी जिसमें आप बनाना चाहते हैं, मस्टर्ड ऑयल को छोड़ के उसमें हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्लेम आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने कितना लो रखा हुआ है। एक बार तेल या घी को अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद ही हमें गुलाब जामुन को डालना है और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इन्हें हमें मीडियम आंच पे पका लेना है। तो हमने यहाँ पे 500 ग्राम मावा के अंदर 150 से 200 ग्राम के लगभग मैदा का इस्तेमाल किया है, लेकिन ध्यान रहे मार्केट वाले मावा में इतना मैदा नहीं जाता है। अगर डाल देते हैं तो फिर वो ना तो फूलेंगे और ना तो अंदर तक चाशनी जाएगी। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। और बहुत ज़्यादा वाली बारिश हो रही है, वीडियो भी एडिट करने में अभी तक इंतज़ार किया, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो फिर हमने कहा वीडियो को भी लेट हो जाएगा, इसलिए हमने एडिट किया। और आपको अदरवाइज से ही समझ में आ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा वाली बारिश हो रही है। इधर पे हमारी चाशनी भी अच्छे से बॉयल कर रही है। हमने 2 चूल्हे जलाए हुए थे, जो कि एक में हमने चाशनी बॉयल करने के लिए रखी हुई थी और एक में हम गुलाब जामुन फ्राई कर रहे थे। क्योंकि चाशनी तो हम हाई फ्लेम में पकाते हैं, लेकिन गुलाब जामुन हमें 0 फ्लेम के अंदर यानी लो फ्लेम के अंदर ही पकाना है। जैसे बिल्कुल थोड़ा सा ही फ्लेम ऑन करना है। बहुत ज़्यादा अगर मीडियम भी आप कर देते हैं ना, तो भी आपके गुलाब जामुन कच्चे रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारी रेसिपी का कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं और आप रक्षाबंधन या नागपंचमी में मिठाई घर पे बनाते हैं या बाहर से मंगाते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी मिठाइयाँ ज़्यादातर घर की होती हैं और रक्षाबंधन में भी हम इस मिठाई को बनाते हैं। और घर पे भी सब लोग बोलते हैं कि क्यों बाहर से मंगाना, ढेर सारे पैसे भी खर्च होते हैं और मार्केट में वो चीज़ें हमें त्योहारों के सीजन में मिल भी नहीं पाती जो टेस्टी हो, साथ में हेल्दी भी हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम चाशनी के अंदर सारे गुलाब जामुन जैसे हम यहाँ पे ऑयल से निकालते हैं और तुरंत से गर्मा गर्म चाशनी में डाल देते हैं। चाशनी को गर्म रखना है ताकि हमारे गुलाब जामुन अंदर तक चाशनी को पी सकें। और चलिए तब तक हम और भी फ्राई कर लेते हैं। जो हमारे फ्राई हो चुके हैं हमने यहाँ पे डाल दिया है। सेकेंड बैच का भी डाल देते हैं और इसको भी हम लोग लो टू मीडियम आंच पे फ्राई कर लेते हैं। हमारे चैनल में आपको तरह तरह की मिठाई की रेसिपी मिल जाएगी, जो कि त्योहारों से रिलेटेड सारी मिठाइयाँ हम बना के तैयार किए हुए हैं, जिसकी हमने प्लेलिस्ट भी बना के रखी है। आप लोग विजिट कर सकते हैं, आपको सारे वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगेंगे। घर की चीज़ों से बनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने घर पे ही मावा बनाया जो कि दूध से, और हमने यहाँ पे घर पे चाशनी बना के गुलाब जामुन तैयार कर लिए हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने ढेर सारे गुलाब जामुन बन के तैयार हो जाते हैं। तो इसी गुलाब जामुन को आप लेने जाते हैं तो आपकी जेब खाली हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। और जिनके घर में ढेर सारे फैमिली मेम्बर हैं तो उनके यहाँ तो कम से कम 20 से 25 पीस तो आता ही है। तो क्यों ना घर पे ही बना लिया जाए, कम खर्च में सिर्फ 2 लीटर दूध लगेगा आपका और अब मावा तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से आप सुपर टेस्टी जालीदार हलवाई जैसे गुलाब जामुन बना सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ इनको रसगुल्ला बोला जाता है। बहुत जगह इनको गुलाब जामुन बोलते हैं और जो वाइट वाला छेना का रसगुल्ला होता है उसको रसगुल्ला बोलते हैं। हमारे यहाँ इसको रसगुल्ला बोलते हैं और जो वाइट होता है जिसको छेना हम लोग बोलते हैं उसको छेना वाला रसगुल्ला कहते हैं। आप क्या क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देख सकते हैं, देखकर ही मुंह में ज़ोरदार पानी आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि तुरंत से इनको खाया जाए। और ये मिठाई गर्मा गर्म तो बहुत अच्छी लगती है बारिश के सीज़न में। तो ये देखिए कितना स्पॉन्जी बने हुए हैं, अभी हम आपको कट करके भी दिखा देंगे। और यहाँ पे हमने चाशनी में कूट के डाल दी थी इलायची, जो कि हमने पहले नहीं डाला हुआ था, इसलिए हमने बाद में डाला है। जब हम बना रहे थे तो हमारे हाथ खाली नहीं थे, हम गुलाब जामुन बना रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे डाल दिया है
और कूट के ही डाला है। वैसे तो आप पहले भी डाल सकते हैं, इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए हमारे गुलाब जामुन अपनी साइज से डबल हो जा रहे हैं। और चलिए अब हम गुलाब जामुन की प्लेटिंग भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और चलिए, जैसे हमें मार्केट में सजे हुए मिलते हैं गुलाब जामुन, ऐसे हम भी सजा देते हैं। थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिल्वर पेपर लिया हुआ है और इसे हमने सजा दिया है। कोई नहीं कहेगा कि आपने इनको घर पे बनाया है, सब यही बोलेंगे कि आपने इनको मार्केट से मंगाया है और हमें झूठ बता रहे हैं कि आपने घर पे बनाया है। इसलिए इस मिठाई को ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। आगे आपको ऐसी बहुत सारी रेसिपी मिलेंगी मिठाइयों की, जो कि त्योहारों के सीज़न में उसका भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए अंदर से कितने ये सॉफ्ट और जालीदार बने हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हर हर महादेव। घर पे ही बनाया जाए ना, तो यहाँ पे हमें मावा चाहिए, मिल्क पाउडर चाहिए, ना तो हमें यहाँ पे चाशनी बनाने की ज़रूरत है। फिर ये मिठाई बनेगी कैसे? आपको लग रहा होगा बहुत टफ है, लेकिन बिल्कुल इजी तरीके से बनाएंगे। सिर्फ हमें दूध की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ आप दूध से इस मिठाई को बना सकते हैं। कोई तामझाम नहीं, कोई झंझट नहीं। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आपको आज की रेसिपी समझ में आएगी। दूध हमें फुल फैट चाहिए, गाय का हो या भैंस का। मैंने यहाँ पे गाय का दूध लिया है, आप भैंस का भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रहे हमें मिल्क जो चाहिए फुल फैट चाहिए। तो हमने यहाँ पे दूध को रख दिया है बॉयल करने के लिए। कंटिन्यू हम दूध को चलाते हुए पका लेंगे। तो वैसे भी मेरे चैनल में बहुत सारी मिठाई की रेसिपी आपको मिल जाएंगी, जो कि बिल्कुल इजी तरीके से मैंने बना के तैयार किया है। हाई फ्लेम में हम लोग दूध को पकाएंगे ताकि दूध जल्दी से हमारा जल सके। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, 1 लीटर और आधा लीटर। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस मिठाई को आप व्रत के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल इसमें कोई मिलावटी नहीं की गई है। सिंपल दूध से ही हमने इस मिठाई को बना के तैयार किया है। दूध हमारा आधा जल चुका है और कंटिन्यू हमें चलाते रहना है, ताकि ये तले में बैठे नहीं। जो भी बर्तन ले मोटे तले का ले। मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, नॉन स्टिक बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मिठाई मैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। क्योंकि ये जो कढ़ाई है थोड़ा मोटे तले की है। तो हमेशा हम लोग त्यौहार में मिठाइयाँ मार्केट से तो बिल्कुल नहीं लाते। वैसे तो ले लेंगे, लेकिन जब फेस्टिवल सीजन आता है तो ज़्यादातर हम लोग गुलाब जामुन है, बर्फ़ी है और इस तरीके से पेड़े वगैरह हम लोग ज़्यादातर घर पे ही बनाते हैं, क्योंकि शुद्ध रहता है। व्रत में भी खा सकते हैं, भगवान को भी चढ़ा सकते हैं, और ये अच्छा भी होता है। इसमें कोई मिलावटी नहीं होती है। सिंपल से कम खर्च में आप घर में अच्छी सी मिठाई बना सकते हैं। तो ये देखिए, कम से कम यहाँ पे हमको 40 मिनट का टाइम लगा था और ये दूध हमारा जल चुका था। तो यहाँ पे अब हमने चीनी लिया है 200 ग्राम। चीनी की क्वांटिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में क्या होता है ना कि जब कम चीनी डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा चीनी हो जाती है मिठाई में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब फ्लेम को हमें लो रखना है इस स्टेज पे, ताकि चीनी गल सके। नहीं तो फिर दांतों तले चीनी कुरकुरी सी लगेगी जब ये गलेगी नहीं। तो इसे हमें मीडियम आंच पे कंटिन्यू चलाते रहना है। फ्लेम को हाई बिल्कुल ना करें। अगर आप फ्लेम को हाई करते हैं तो फिर चीनी गलेगी नहीं, और जो इसका टेक्सचर है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप भी घर पे मिठाई बनाते हैं या मार्केट से लाते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी मिठाई मिल जाएगी। मूंग दाल के लड्डू मिलेंगे, बेसन के लड्डू मिलेंगे, बर्फ़ी की रेसिपी मिलेगी और नारियल के लड्डू मिलेंगे। बहुत सारे लड्डू हमने बना के अपलोड रख। तो फ्रेंड्स, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने वीडियो को बहुत ज़्यादा कट नहीं किया है, ताकि रेसिपी समझ में आए। तो चीनी डालने के बाद हमें कंटिन्यू इसको चलाते रहना। अब इसको हमें चेक कैसे करना है कि ये हमारी मिठाई बन पाएगी या नहीं, इसके लिए भी आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, फ्लेम अगर थोड़ा सा भी फ्लेम हाई कर दिया तो ये मिठाई नीचे से लग जाएगी, और अगर इस स्टेज पे मिठाई लगी ना
तो उसका फ्लेवर बहुत ही गंदा आएगा, उसमें बहुत गंदी सी स्मेल आने लगेगी। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। फ्लेम को हमें बिल्कुल हाई नहीं करना है, आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि थोड़े थोड़े से बबल्स आ रहे हैं। और हमें यहाँ पे देख सकते हैं मिठाई बिल्कुल थिक हो चुकी है। मिठाई को हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थिकनेस आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि फ्लेम को ऑफ़ करेंगे, लेकिन इसके पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारी मिठाई बनेगी या नहीं। तो थोड़ा सा पानी लेंगे और पानी, इसके पहले मैंने एक बार चेक किया था तो अच्छे से बन नहीं रहा था। यहाँ पे बाइंडिंग आएगी वो हमें समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा जैसे ही ठंडा होगा तो इसमें हम गोली बना लेंगे। अगर बनना होगा तो गोली बन जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये यानी कि अब हमारी मिठाई बन जाएगी। हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है क्योंकि अभी हमारा बर्तन भी गर्म है और कंटिन्यू हम इसको चलाते जाएंगे। और जो मार्केट की मिठाइयाँ हैं हम उनको बहुत दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते। इस मिठाई को आप 15 दिनों तक आराम से फ्रिज के बाहर रख के खा सकते हैं। गर्मी का सीज़न है फिर भी ये ख़राब नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। आप मिठाई बना के देख लीजिएगा, ये मिठाई बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। अब इसको हम कढ़ाई में ही फैला देते हैं और पंखे के नीचे रख देते हैं। वैसे तो आप इसको दूसरे बर्तन में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्तनों को जूठा करने की ज़रूरत नहीं है, फिर बहुत ज़्यादा बर्तन भी इकट्ठे होंगे, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में ही फैला देना है। ये देखिए ठंडा हो चुका है, तो हमने जो कलछी में लगा था उसको भी निकाल लेते हैं। और ये देखिए इसमें बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है। थोड़ा सा भी ये गुनगुना है, बहुत ज़्यादा इसको ठंडा नहीं करना है। और हाथों से मसलते हुए फिर भी ये थोड़ा सा ठंडा हो ही गया है क्योंकि मेरा फ़ोन आ गया था और मैं बात करने लगी थी। तो यहाँ पे हमने इलायची को भी कूट के डाल दिया है। 7 से 8 पीस हमने यहाँ पे इलायची डाली है कूट के। वैसे तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, मार्केट में एसेंस वगैरह डाले जाते हैं जो कि बहुत लोगों को मिठाई की खुशबू पसंद नहीं आती है। मेरे घर में भी ऐसे होता है। और जो घर की मिठाई है ना खाने में बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे क्योंकि इलायची डाला होता है, इलायची का फ्लेवर बहुत लोगों को पसंद आता है, बहुत लोगों को नहीं भी आता है, तो वो इसकी भी कर सकते हैं, कोई एसेंस वगैरह भी डाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर व्रत के लिए जब बनाया जाता है तो फिर उसमें इलायची ही डाला जाता है। और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट, इस तरीके से आप हाथों से मसलते हुए और इसके पेड़े बना लेंगे। अब यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, कुछ भी लगाएं। और ये देखिए थोड़ा सा इसमें क्रैक्स आ रहा है जो कि हमने हाथों से अच्छे से मसला नहीं है, अच्छे से मसलते जाएंगे। अगर आपको लग रहा है थोड़ा ये ड्राई हो गया है ना, तो आप यहाँ पे दूध की मलाई डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, दूध की मलाई डालने से फिर ज़्यादा दिन तक मिठाई टिक नहीं सकती, इसलिए यहाँ पे पानी का छींटा लगा सकते हैं। 2-4 बूंद ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपको लग रहा है, वैसे तो हम अच्छे से हाथों से मसलते हुए इस मिठाई को बना लेते हैं। तो किसी भी फेस्टिवल सीजन में आप इस मिठाई को बना सकते हैं, भोग के लिए, प्रसाद के लिए ज़रूर बनाइएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारी मिठाई को हमें मसलते हुए बना लेना है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मेरी मिठाई में भी थोड़े थोड़े से क्रैक्स आ रहे हैं, फिर भी मैं मसलते हुए बना लूँगी। थोड़ा सा जो वही टाइम मेरा लॉस हो गया, फ़ोन आ जाता है तो फिर थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ता है। अगर किसी का फ़ोन आ गया तो उसी में मैं बिजी हो गई थी, तो फ़ैन के नीचे रख दिया था इसलिए ठंडी हो गई। थोड़ा सा इसको किसी बर्तन से मैं ढक देती तो फिर ऐसा नहीं होता। फिर भी थोड़ा सा मेहनत लगी इसमें बनाने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल ड्राई रहती है ना, तो ये भी अच्छा रहता है कि मिठाई टिकती है। बारिश का सीज़न है, ऐसे में कभी कभी मिठाइयों में सीलन भी आ जाती है जब बारिश होती है। और इस तरीके से बिल्कुल सूखी सूखी सी, इसीलिए मैंने मिठाई बनाया है। वैसे तो चाहती तो यहाँ पर 2-4 बूंद पानी के छींटे लगा सकती थी, लेकिन मैंने नहीं लगाया था। फिर भी ये बहुत अच्छी मिठाई बनी थी। वैसे तो आप इसमें काजू भी लगा सकते हैं, बादाम, पिस्ता, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन ड्राई होने की वजह से मैंने इसमें किशमिश ही लगाया। वैसे तो मैं इसमें थोड़ा सा काजू भी लगाने वाली थी, फिर मैंने नहीं लगाया क्योंकि ये ड्राई हो चुकी थी। तो कभी कभी होता है ना कि हम कुछ काम करने लगते हैं और दूसरा काम आ जाता है, तो कुछ चीज़ें हमारी ऐसे हो ही जाती हैं। तो इस मिठाई को आप अपने भाइयों के लिए, रक्षाबंधन के लिए भी बना सकते हैं। जिनके भाई बाहर की मिठाइयाँ खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसमें चीनी भी बहुत कम डाली गई है, अपने अकॉर्डिंग आप चीनी डाल सकते हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर मिठाई बनी है,
लग रहा है कि घर पे बनी है, लग रहा है ना कि आपने मार्केट से लाया है, हलवाई की मिठाई है, घर पे बिल्कुल नहीं बनी है। कोई पहचान नहीं पाएगा जब इस तरीके से आप बनाएंगे। इसका आप साइज़ बड़ा छोटा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं और इस तरीके से मिठाई के डिब्बे में सजा के आप इसको किसी को भी दे सकते हैं। तो ये देखिए सारी मिठाइयों को मैंने इस तरीके से सजा लिया हुआ था और ये मिठाई यकीन मानिए बहुत अच्छी बनी थी। वैसे अक्सर ही मैं मिठाइयाँ घर पे ही बनाती हूँ। मैंने बताया ना कि वैसे भी ज़्यादातर मिठाइयाँ मेरी घर की होती हैं, क्योंकि मेरे घर में ये इस तरीके की मिठाई सबको बहुत पसंद है। इसको आप किसी भी कंटेनर में डाल के 10 से 15 दिन तक आराम से खा सकते हैं। फ्रिज के बाहर रख के खा सकते हैं, ना तो ये ख़राब होगी ना तो इसमें फफूंद लगेगी। और फ्रिज में रख के तो और दिनों तक इसको आप चला सकते हैं, लेकिन इतने दिनों तक ये चलेगी ही नहीं। इतनी ये टेस्टी बनी है कि सबको बहुत पसंद आने वाली है। मेहमानों को खिलाइए और आप इसको किसी भी त्यौहार में बनाइए। तो मैंने इसको बनाया हुआ था तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर भी कर देते हैं। तो रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा और रेसिपी को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि इसका एंजॉय सब लोग कर सके और हमें सबका सपोर्ट भी मिल सके। चलिए मिठाई को तोड़ के भी दिखाते हैं कि मिठाई कैसी बनी है। देखिए कितनी सॉफ्ट है, ऊपर से ड्राई है लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। हर हर महादेव।